हेलो बच्चों, कैसे हो? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू करी कि नहीं करी? चलो, अब हम करते हैं मजे से कौन एल्डिहाइड और कीटोन। तुम्हें पता है ये एल्डिहाइड और कीटोन को एक कॉमन नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप, राइट? व्हाई दीज आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम सीओ ग्रुप, राइट? है ना? दोनों के पास सीओ ग्रुप है, एक के पास एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड अल्काइल ग्रुप है, विच इज नोन एज एल्डिहाइड। दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप है, देन इट इज नोन एज कीटोन, राइट? एल्डिहाइड के लिए हम एल यूज करते हैं, कीटोन के लिए हम ओन यूज करते हैं। First member of the ketone is acetone, that is propanol, right? And this one is formaldehyde, that is CHCHO, right? अब अब मेन दो नाम और याद रखना है। बाकी सारे नाम तो आई नो तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट अपने आप लिख लोगे, राइट? दिस इज बेंजल्डिहाइड, फटाफट करोगे। लेकिन यहाँ अगर बेंजल्डिहाइड में OH लगा दिया तो याद आ रहा है? अल्फिनॉल्स हमने पढ़ा था, हम्म, सैलिसिलैल्डिहाइड, राइट? तो ये सैलिसिलैल्डिहाइड भूलना नहीं। और इसके अलावा एक और नाम देती हूँ तुम्हें याद करने को, ठीक है? ये है यहाँ पे कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड एंड देन 1 2 3 as CHO. दिस वन इज नोन एज सिनेमल्डिहाइड, ओके? दिस वन, दीज टू नेम, ठीक है? ये दो नाम बस याद रख लेना। उसके अलावा उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो कार्बन है हमारे एल्डिहाइड का, दिस इज ऑलवेज काउंटेड इन द चेन। और अगर तुम चेन में काउंट नहीं कर रहे हो, मींस आई एम सेइंग दैट CH3 CH2 CHO, राइट? अगर ये है तो ऑब्वियसली तुम क्या कहते हो? 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेनल, राइट? लेकिन सपोज करो मेरा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड एल्डिहाइड है, देन तो मैं क्या कहूंगी? मैं देखो इसको ना यहाँ से 1 2 3 सिर्फ इन तीन को नाम करूंगी, इन कार्बन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, राइट? यानी मेरा जो है वो क्या है? प्रोपेन है। और इस प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे यानी 1 3 पे क्या है? डाई। डाई यानी दो। दो क्या चीज है? नाउ आई हैव not counted this carbon in the chain, that's why I will say कार्बल्डिहाइड, okay, instead of giving naming that as ALL, ठीक है? ALL की जगह मैं पूरा कार्बल्डिहाइड कहूंगी, तो मैं कहूंगी प्रोपेन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, ओके? होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब जब नाम आ जाता है तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये जो भी है, वेदर अब हम एक ही साथ बात करेंगे इन दोनों की, क्योंकि अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन है, अगर एक साइड हाइड्रोजन एक साइड अल्काइल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कॉमनली हमको दिख रहा है, दिस वन, इसकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन सेम रहती है, इसीलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी इस हाइड्रोजन की वजह से इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, किसमें? एल्डिहाइड में। और इस अल्काइल ग्रुप की वजह से इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, कीटोन में, राइट? जिसकी वजह से जो एल्डिहाइड होता है इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बेचारा कीटोन लेस रिएक्टिव हो जाता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल, क्योंकि वो सॉल्युबल कौन होगा वाटर में? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कीटोन फिर से थोड़े पीछे हो जाते हैं क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, दैट्स व्हाई, है ना? इसके अलावा ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है, जब भी ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव, है ना? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन पे पॉजिटिव, राइट? तो अब जो भी मेरा अटैक कर रहा है, ठीक है, नो डाउट यहाँ पे कौन करेगा? इस पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑक्सीजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन। अब ये जो रिएक्टिविटी है यानी ये जो अटैकिंग एजेंट है वो किसमें होगा? अगेन इट विल बी फास्ट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स विल रिएक्ट मच मोर फास्टर देन दैट ऑफ द कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड में इधर ग्रुप छोटा सा है तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर लेंगे, लेकिन ये जब अल्काइल ग्रुप होगा तो ये बड़ा ग्रुप होगा तो ये क्या करने लग जाएगा? ये रिपल्शन करने लग जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? कम, ठीक है? Okay, hope so this basic concept is clear to you. Now let's come to that of the preparation. Preparation पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? First of all we are talking about the aldehydes. तो aldehydes की अगर मैं बात करती हूँ तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरा whenever I'm talking about aldehydes, मैंने तुम्हें अल्कोहल्स में पहले भी बताया था कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं उनका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, राइट? जो सेकेंडरी डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है, उस 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो आई विल गेट कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल है, ओके? ज्यादा करोगे तो बहुत हार्ड कंडीशन ऐसे वैसे डाल डुल के करवा दूंगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा तो यानी रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रिवर्स मींस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको वापस से रिड्यूस करूंगी तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड को फिर से रिड्यूस करूंगी तो अल्कोहल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिस वन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द कार्बन इज चेन इज ब्रोकन डाउन। यहाँ पे हाँ, कीटोन का रिडक्शन करूंगी तो फिर से मेरे को अल्कोहल मिलेगा, राइट? तो अब आ जाते हैं, तो इसलिए हम हमेशा जो रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्शन किससे कर रहे हैं? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ द एल्डिहाइड, जब मैं एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ, ठीक है? सो 1 डिग्री अल्कोहल में तो अब यहाँ देखो, मेरे को भैया एक स्टेप आगे जाना है या 2 स्टेप, राइट? अगर 2 स्टेप आगे जाना है तो तेजी से जाओ। कौन बहुत तेज जो डार्ट लगाए? K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको एक स्टेप आगे जाना है, ओ इतने हार्श कंडीशन की जरूरत नहीं है, माइल्ड पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट पीसीसी से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे फिर कहाँ
1 डिग्री अल्कोहल लिया, क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोथ आर विल गिव द सेम प्रोडक्ट, दैट इज कॉपर एट 573 डिग्री केल्विन विल आल्सो गिव मी एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एल्कीन। ये जो एल्कीन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, राइट। ये ओजोनोलाइसिस आपने पढ़ा था 11th में। ये जो ओजोनोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कीन पे डिपेंड करता है मेरे पास एल्काइल ग्रुप है या एल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन है। ओके, अब पहले फर्स्ट स्टेप में हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, जिसमें हम ओजोन का एडिशन प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये ध्यान से देखो, ये डॉट सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, राइट। तो यानी यहाँ पे मिल गया तुम्हें RCOR दैट इज कीटोन, और यहाँ पे मिल गया तुम्हें RCHO, राइट, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये देखो ये CHO दिख रहा है, होप सो दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो यानी यानी ये सारा जो मैजिक है, वो मैजिक, ये जो मेरा एल्कीन है वो मेरे को एल्डिहाइड या कीटोन दोनों दे सकता है। मेरे को ये देखना है कि ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इट विल प्रोवाइड मी एल्डिहाइड। अगर इधर भी मेरे पास देखो दोनों हाइड्रोजन है तो मजा आ गया, क्या, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। लेकिन अब इस H की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एल्काइल ग्रुप। जैसे ही मैंने एल्काइल ग्रुप किया तो क्या बन गया, RCOR कीटोन, राइट। यानी सिंपल वे में तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, ये जो एल्कीन है ना, इसका डबल बॉन्ड हटाएंगे और इसका डबल बॉन्ड हटा के इसको डबल बॉन्ड O और इसको भी डबल बॉन्ड O दे देना। ठीक है, ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस विल यील्ड एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। अब अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइंस की बात करूं, तो अल्काइंस में हम मर्क्यूरी Hg2 पॉजिटिव HgSO4, राइट, Hg2 पॉजिटिव लिखूं या HgSO4 लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। इसकी प्रेजेंस में क्या कर रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड चलो सबसे बेसिक ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, एक को H और एक को OH मिलता है, दूसरा बॉन्ड टूटता है फिर से एक को H और एक को OH मिलता है। एक कार्बन के साथ, तुम्हें अल्कोहल्स में मैंने बताया था, तुम्हें याद होगा क्या बताया था मैंने, कि एक कार्बन के साथ दो OH स्टेबल नहीं होता है, इमीडिएटली वाटर निकाल देते हैं। जैसे ही वाटर निकालेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सो नाउ यू कैन सी दैट क्या बन गया, CH3 CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अल्काइंस जो है हमारे, उन अल्काइंस का अगर हम Hg2 पॉजिटिव H2O के साथ करेंगे देन आल्सो दे विल गिव मी एल्डिहाइड। अब हाँ, साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड विद दैट ऑफ द Gr यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, दैट इज RMgX। ओके, अब फिर से देखना, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, राइट। अभी हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका मतलब एक इसके पास हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली है और ये अल्काइल ग्रुप भी इसके साथ जाएगा ड्यू टू कैटिनेशन, तो मेरे को क्या मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक, यस, इट विल बी एल्डिहाइड। और अगर मैं इस HCN की जगह इसे RCN कर दूंगी तो एक एल्काइल मेरा अपना खुद का है और एक एल्काइल मेरे को ग्रिग्नार्ड रीजन से अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, कीटोन, यस। ठीक है, अब होता कैसे है, जल्दी से फटाफट देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन दैट इज RMgX, ठीक है, कोई भी ले लिया मैंने, सपोजिंगली CH3 सॉरी CH3MgBr, ठीक है। उसको किसके साथ कर दिया, HCN के साथ। HCN के साथ किया तो क्या हुआ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था तो क्या देता है, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, और क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए मैग्नीशियम ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, राइट। उसके बाद क्या किया, ये तो एडिशन प्रोडक्ट हुआ, अब क्या करें, अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें। हाइड्रोलाइसिस करने में ये टूट जाएगा, दो हाइड्रोजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, राइट। तो ये क्या बन गया, MgBrNH2, ठीक है, और ये क्या बन गया, CH3CHO, दैट इज एनाल्डिहाइड, राइट। अब 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 दूसरा वाला करके देखिए, कौन सा वाला, अल्काइल साइनाइड वाला, यानी मिथाइल साइनाइड और सम हायर वन, ठीक है, कुछ हायर वन वाला लेके देखते हैं। तो ये सपोज करो फिर से मेरा CH3 MgBr है, और इस बार मैं किसके साथ करा रही हूँ, CH3 CN के साथ करा रही हूँ। फिर से ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, अगेन इट विल ब्रेक होगा, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ गया और N के साथ क्या आ गया, MgBr, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, क्या बन गया, फिर से MgBrNH2 निकल गया और हमें मिला CH3COCH3 कीटोन, राइट। तो हमें ध्यान रखना है क्या, अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ओके, नाउ देयर आर सम नेमिंग रिएक्शंस। अच्छा, नेमिंग रिएक्शन से पहले एक और है बिना नाम की भैया, कौन सी है वो बिना नाम की, वो सिंपल रिएक्शन है, यानी ये मेरा टॉलुइन है, ठीक है, आपको पता है CH3, इसका मैं क्लोरीनेशन करा दूं यूवी में। क्लोरीनेशन अगर मैं कराऊंगी यूवी में तो एक एक हाइड्रोजन, चलो दो बार करा देती हूँ, तो ये दो हाइड्रोजन जो है दो क्लोरीन से रिप्लेस हो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका हाइड्रोलाइज कराया तो क्या हुआ, CH एंड ये OH बन गया। अरे एक कार्बन के साथ दो H, फटाफट निकालो भाई निकालो, क्या, पानी, तो क्या बन गया देखो तो, CHO, राइट, एल्डिहाइड, है ना। तो टॉलुइन से आप एल्डिहाइड कैसे बनाया, आप एक स्टेप में मैं बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ दो क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस में। नेमिंग रिएक्शंस, हमें नेमिंग रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी।
तुम कमेंट्स में लिख के देना। अगर तुम्हें सारी ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शंस एक साथ चाहिए तो हम एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सारी नेमिंग रिएक्शंस कवर कर देंगे, सो दैट इन द एट द टाइम ऑफ द एग्जाम यू विल रीड ओनली द नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस क्या करोगे, नेमिंग रिएक्शंस तुम जो है वाली वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो इट विल गेट इनसाइड योर ब्रेन। ठीक है, सारी याद हो जाएंगी। हफ्ते में एक बार देखना तो रिकॉल होती रहेगी। तो चलो अभी हम आ जाते हैं किसमें, रोजन-मुल्स रिएक्शन में। रोजन-मुल्स रिएक्शन जो है हमारी, उसमें सिंपल वे में हम क्या कराते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन कराते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन है, PDBSO4। यानी कहीं पे भी तुम्हें PDBSO4 दिखे, दिमाग में एकदम से झटके के साथ आना चाहिए, ओ माय गॉड ये तो COCl में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये COCl क्या है, ये COCl आपका एसाइल हैलाइड है, और ये एसाइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड में, राइट। दिस वन इज दैट नोन एज रोजन-मुल्स रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन आपके, स्टीफेंस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी हम साइनाइड लेंगे, ठीक है, ले लिया साइनाइड, ये लूं या फिर RCN ले लेती हूँ, ठीक है, कोई भी साइनाइड लिया। हमें पता है क्या, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले मैं ना इसको हल्का सा माइल्ड रिडक्शन कराती हूँ। हल्का सा क्यों, क्योंकि भैया ये 3 का नाइट्रोजन है ना, 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो ये अब अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगी, माइल्ड करूंगी, तो एक H यानी ये क्या बन जाएगा, इमीन। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो होता है दैट इज नोन एज इमीन। और अगर मैंने एक और रिडक्शन किया, यानी ये दूसरा बॉन्ड भी तोड़ा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन पकड़ाया, तो RCH2NH2 दैट इज अमीन। ठीक है, तो मेरे को अमीन तक, इतना लास्ट तक नहीं जाना है, अभी मेरे को स्टार्टिंग में रुकना है। तो मैंने क्या किया, माइल्ड रिडक्शन किया, SnCl2 के प्रेजेंस में रिड्यूस किया, क्या बना मेरा, CHNH डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी मेरा क्या बना, इमीन बना। अब इस इमीन का क्या करेंगे, हम इस इमीन का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो यहाँ पे H2 और यहाँ पे O दैट इज RCHO प्लस NH3। दिस इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शन। इसका नाम क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन। ध्यान रखना, ये जो मैं रिडक्शन है, अगर मैं SnCl2 के साथ करती हूँ तो मैं इसको स्टीफेंस रिएक्शन कहती हूँ, लेकिन मैं इस रिडक्शन को डाइबल के साथ भी कर सकती हूँ। ठीक है, डाइबल क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो दिस वन इज नोन एज स्टीफेंस रिएक्शन। थर्ड वन इज इटार्ट्स रिएक्शन। इटार्ट्स रिएक्शन जैसे ही आती है तो क्या आएगा हमारे दिमाग में, क्रोमाइल क्लोराइड, राइट। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड है मेरा CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बीच में क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होकर। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन। गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्टेप अप रिएक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप, स्टेप अप मतलब जब भी मेरे को कार्बन नंबर बढ़ाना होता है ना, तो मैं स्टेप अप बोल देती हूँ। तो देखो ये बेंजीन रिंग में 6 कार्बन थे, राइट, C6H6 है ना, है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो क्या बन गया, C7H7O1। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। या फिर मैं कहूँ, अगर नॉर्मल बोलूं तो C6H5CHO, राइट, ये बन गया। तो ये जो है, ये एक एक्स्ट्रा कार्बन मेरे को कहां से मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा कार्बन मेरे को मिल रहा है किसमें, गेटरमैन-स्कॉच रिएक्शन में। तो कॉच जहां पे भी नाम याद आएगा, KOCH कॉच, तो वहां पे करोगे कॉच तो कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों, क्योंकि वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, so now we had covered all the 4 naming reaction. Now we will go for the ketone. अभी कीटोन की प्रिपरेशन आधी से ज्यादा वही हो गई। देखो सिर्फ 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 आपका कीटोन मिला। अगर 2 डिग्री का माइल्ड रिडक्शन करेंगे, कॉपर एट 573 कीटोन मिलेगा। ओजोन, अभी अभी 5 मिनट पहले मैंने समझाया तुम्हें, ओजोन में ये जो तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है तो आपको वो कीटोन देगा। ग्रिग्नार्ड रीजन में, ग्रिग्नार्ड रीजन भी मैंने अभी अभी आपको बताया समझाया कि ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन का अल्काइल ग्रुप आएगा और यहाँ पे हमें कीटोन मिलेगा, राइट। अब आ जाते हैं, ओके, ये तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन तुम शुरू से करते आ रहे हो, क्या ये RCO ग्रुप जो है इसके ऊपर जुड़ जाता है, ये CO RCO ग्रुप इसके ऊपर जुड़ गया तो भैया क्या बन गया, कीटोन। ठीक है ना, एसीटोफिनॉन, राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं किसमें, अब मेन चीज में आ जाते हैं। मेन चीज ये वाला जरा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब सिर्फ कीटोन के लिए है, एल्डिहाइड के पास नहीं था ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इससे मेरे को एक तो अमाउंट जो कीटोन का मिलता है दैट इज मच लार्जर, बिगर, 2 मोल्स मिल जाते हैं एक साथ एक झटके में। और दूसरी बात ये कि इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो बाई प्रोडक्ट मैं वापस से रीयूज कर लेती हूँ, कुछ भी मेरा वेस्ट नहीं होता है। तो करते क्या है हम, 2R MgX यानी यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, उसको मैं किसके साथ कराती हूँ, कैडमियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अभी देखो कैडमियम का तुम्हें पता है, कैडमियम की 2 वैलेंसी है। कैडमियम की 2 वैलेंसी अगर मैं चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, CdR2, राइट, डाई अल्काइल कैडमियम बन गया। और क्या निकल गया, वो MgX निकल गया, रहने दो उसको। अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है मेरे पास R2CD, इसको मैं किसके साथ कराती हूँ, RCOCl के साथ कराती हूँ, एसाइल हैलाइड के साथ। RCOCl के साथ जब मैं करा रही हूँ तो यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल लूंगी। ठीक है, और ये 2 मॉलिक्यूल RCO के और ये 2 R, राइट, और ये जो 2 क्लोरीन के भी हैं और ये कैडमियम के साथ, तो यानी कैडमियम क्लोराइड CdCl2 तेरा फिर से बन गया, जो कि तू रीयूज करेगा। और साथ में तेरे को मिला 2 मोल्स किसके, RCO, और ये वाले 2 R इस पे लग गए,
राइट? तो यानी 2 moles of RCOR, that is ketone. Got it? This reaction is given only and only by the ketone, not by the aldehyde. Okay, now let's go for the properties अभी हम थोड़ी सी देखेंगे। कौन सी? चलो जल्दी से देखते हैं। एडिशन रिएक्शन, ये हम ना सिंपल देख रहे हैं। सिंपल यानी ये मेरा RH है तो एल्डिहाइड है, और अगर ये RR है तो कीटोन है, और अगर ये सपोज मैं कहूं HH है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, राइट? तो कुछ भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को रिएक्शन एक्चुअली कौन कर रहा है उससे मतलब है। रिएक्शन मेरी कार्बोनाइल कंपाउंड कर रहा है। ओके, तो जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, कार्बोनाइल कंपाउंड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्या होगा, यहाँ तोड़ो तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव, तो फिर H कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास, OH बन गया, C के पास साइनाइड चला गया, तो ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से NaHSO3, तो Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला गया ONA, और ये OSO2H। ध्यान रखना OSO2H लिखा है मैंने, SO3H नहीं लिखा। हाँ, माइंडेड। क्यों? क्योंकि अगर तुम SO3H लिखोगे इसका मतलब कार्बन जो है सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, विच इज रॉन्ग, राइट? और कार्बन किसके साथ है ये बॉन्डेड? ऑक्सीजन के साथ है, सो OSO2H। इसमें नो डाउट प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ये सॉल्ट का बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत पूछा जाता है, क्या? एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल। ये फिर से यहाँ पे कीटल, अगर ये कीटोन है तो मैं कीटल बोल दूंगी, अगर ये एल्डिहाइड है तो मैं इसको एसिटल बोल दूंगी। क्या कर रहे हैं हम? अल्कोहल, ये देखो ROH, अल्कोहल जो है हमारा, इस अल्कोहल को HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। क्या होता है? फिर से ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा तो कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे ये टूटा तो OH किस पे? नेगेटिव कार्बन पे आ जाएगा, अटैक कर देगा, तो OH आ गया और OR आ गया। दिस टाइम अभी क्योंकि एक OH है और एक अल्काइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेमी एसिटल इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, हेमी कीटल इन द केस ऑफ कीटोन। लेकिन अगर मैं दोबारा फिर से अगर मैं ROH के साथ कराऊंगी तो देखना ये जो H2O है वो निकल जाएगा और ये OR दूसरे पे भी लग जाएगा। नाउ इट इज फुली एसिटल और कीटल। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो, क्या? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल में क्या है? ये ग्लाइकॉल में तुम देख रहे हो, ये ग्लाइकॉल CH2OH 1,2 इथेन डाइऑल, राइट? तो इसमें क्या होगा? इसमें इमीडिएटली इस तरह से पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, एंड बोथ द ऑक्सीजन विल बॉन्डेड विद दैट ऑफ द कार्बन। यानी मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एसिटल या कीटल, जो भी है वो, लेकिन वो कैसा होगा? साइक्लिक होगा, राइट? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? जुड़े में हैं, कंबाइंड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें? ओके, दिस इज अ वेरी इजी वन, इजीएस्ट वन आई कैन से। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इजी पार्ट है। क्या? अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रेजीन, phenyl hydrazine, then in this second and a fourth position nitro group is the test, that's why we are saying 2,4-dinitrophenyl hydrazine, which we will call it as 2,4-DNP, and the last one is semi carbazide। ये जो हाइड्रोजीन है उसी हाइड्रोजीन में तुमने अमाइड लगा दिया, तो दैट इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। अब करना क्या है? ये सब क्या चीजें? अरे कुछ नहीं करना, ये अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव है। ठीक है, व्हाट आर दे? दीज आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ये डेरिवेटिव जो है अमोनिया के, और अमोनिया को तुम्हें कैसे लिखना है? तुम्हें इस तरह से लिखना है हमेशा कि उसका जो हाइड्रोजन है वो इधर की साइड हो। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? यानी इसको मैं क्या लिखूंगी? मैं इसको लिखूंगी NH2H, इसको लिखूंगी मैं NH2OH, इसको मैं लिखूंगी NH2NH2, राइट? इस तरह से लिखना। ठीक है, अभी क्यों लिखना वो देखो, ये हमने लिखा, देखो ये है क्या? अमोनिया है, लेकिन इसको मैंने लिखा है NH2H की फॉर्म में, राइट? ये क्या है? ये है हाइड्रोक्सिलामीन, राइट? इस हाइड्रोक्सिलामीन को हमने किस में लिखा? H2NOH, हाइड्रोजीन H2N NH2। अब इसमें क्या होगा? क्यों इस तरह से लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें से ये पानी निकलेगा, H2O विल बी रिमूव्ड, और पानी निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू फॉर्म, ये C डबल बॉन्ड NH, दैट इज इमीन, है ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? साइनाइड का माइल्ड रिडक्शन किया था, उससे इमीन मिला था, वही इमीन है। ध्यान करो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे अब इससे पानी निकाल दें, हाइड्रोक्सिलामीन से पानी निकाला, क्या बना? C डबल बॉन्ड NOH, दैट इज, एक नाम याद रखना पड़ेगा, ऑक्साइम। ठीक है, आगे कोई नाम याद रखना नहीं पड़ेगा, बाकी सारे जो नाम है उन्हीं के डेरिवेटिव्स होंगे। ओके, अब यहाँ से फिर से पानी निकाल दें, तो ये क्या हुआ? C डबल बॉन्ड N NH2, दैट इज हाइड्रोजीन का बन जाएगा हाइड्रोजोन। फिर ये पानी निकाल दें, ये क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजीन का फिनाइल हाइड्रोजोन, NNH, और इसके नीचे C6H5। ठीक है, इसी तरह से यहां से हम निकाल दें वाटर, तो ये क्या बन जाएगा? 2,4-DNP। तो जब मैं कहूंगी ना कहीं किसमें, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह कभी करेंगे तो वो बताएगा इट इज गिविंग यू 2,4-DNP टेस्ट, तो तुम फट से समझ जाना कि इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, दैट डजंट मैटर, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन 2,4-DNP टेस्ट अगर वो दे रहा है तो 100% इसका मतलब वो क्या है? कार्बोनाइल कंपाउंड है। नाउ नेक्स्ट वन, एक जो थोड़ा सा डिफर कर रहा था, ये देखो, ये जो सेमी कार्बाजोन था हमारा, ये NH2NH CONH2, राइट? अब इसमें ना मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है, मैं
यहीं से क्यों निकालूं? क्या मैं यहां से नहीं निकाल सकती क्या पानी? हम्म पहले तो वो बोलता है तुमको कि बताओ क्यों नहीं निकाल सकते, तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट यू विल से कि ये जो NH2 NHCO NH2 है, इसके केस में तुम्हें दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, कार्बन से कार्बन पुल करेगा, इससे ये प्रोटॉन जो होगा ये प्रोटॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा और इट विल नॉट बी रेडी टू लीव द प्रोटॉन, राइट? जबकि यहाँ पे दूसरी साइड में अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन जो अगर कार्बन से ले रहा है, ये कार्बन इस नाइट्रोजन से ले रहा है, फिर ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से लेगा, तो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा दैट विल बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो व्हाट वी विल से, इतना लंबी कहानी नहीं लिखनी हमको, हम सिंपल वे में लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू दिस resonance structure. ठीक है, resonance structure, this carbonyl electronegative carbonyl oxygen will abstract the electron from that of the carbon and make the proton donation difficult for the NH2 group, and that's why the hydrogen will be removed from that of the hydrazine only. ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब बचती हैं थोड़ी सी बड़ी स्पेशल रिएक्शंस है, दैट इज एल्डोल, कैनिजारोस, है ना, और हमारी टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तो इट विल बी मच मोर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम फ्रेश होगे और ध्यान से सुनोगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, राइट? अभी तुम थक गए है ना, चलो फिर जाओ मस्ती करो, खेलो कूदो, वीडियो थोड़ा थोड़ा देखो, ताकि ताकि तुमको जल्दी जल्दी लर्न हो जाए। ओके, बाय, लव यू।